हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं, दोनों मेथड से बताएंगे, उसका बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जहां पे आपको समय मिनिमम से मिनिमम लगता हो और किसी भी कोचिंग में इस प्रकार की कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं दी गई होगी। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर के चैनल देखे होंगे जिसमें पढ़ाया गया होगा, लेकिन इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दी होगी। तो आज हम आपके लिए अपने चैनल पर अपनी टीम के माध्यम से वो शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास लाए हैं, तो हम बताएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बोट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोट पढ़ाने वाले हैं। अब ये जो बोट दिया गया है यहाँ पर, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी बोट चलती है, कहाँ पे चलती है? धारा में चलती है, जैसे। ठीक है, ये क्या हो गई? धारा हो गई। अब इसमें क्या है? ए से बी तक की क्या दी गई है? डिस्टेंस दी गई है। अब इस डिस्टेंस में नाव दो तरीके से चलेगी। एक कैसे चलेगी? इस दिशा की ओर। एक चलेगी इस दिशा की ओर। और धारा का बहाव किस दिशा की ओर है? बी दिशा की ओर दिया गया है। जब भी धारा का बहाव बी दिशा की यानी सीधी दिशा में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी उससे डी से डिनोट करते हैं उस चीज को। और जब भी धारा के विपरीत चलती है नाव, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी उसको यू से डिनोट करते हैं। अब नाव है, नाव का कैसे इस दिशा की ओर जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या हो गया? डी से डिनोट किया हमने। अब विपरीत दिशा में जब आ रही है तो उससे किससे? यू से डिनोट किया। तो यहां पर जो इसका दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी? एक तरफ आएगा धारा की चाल और दूसरे क्या बनेगी? नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल। जब भी नाव की चाल होगी तो हमेशा ध्यान रखना डी प्लस यू बाई टू। और जब भी धारा की चाल होगी तो हमेशा डी माइनस यू बाई टू। एक तरफ धारा की चाल हो गई और एक तरफ किसकी होगी? नाव की चाल हो गई। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना हमेशा, कि हमेशा नाव की चाल, ये जिससे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो हमेशा धारा की चाल से बड़ी होती है। ठीक है, ये तो अभी बेसिक था। जो मेन फंडा है वो आगे बताएंगे हम आपको। ठीक है, अब देखो ए से बी तक की दूरी दी गई है। अब नाव ए से स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है। ठीक है, यदि नाव की चाल x है और धारा की चाल कितनी दी गई है? y दी गई है। ठीक है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये शांत जल में है, शांत जल में नाव की चाल। और ये क्या हो गई? धारा की चाल। जब शांत होती है धारा, तब क्या होती है? नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अब देखो, जब नाव ए से बी की तरफ जाएगी तो उसमें धारा का कुछ ना कुछ तो बहाव होता ही है। ऐसे तो है नहीं कि धारा का बहाव ही ना हो, धारा का कुछ ना कुछ तो बहाव होता ही है। तो हम क्या करेंगे? तो उसमें नाव की चाल प्लस वाई धारा की चाल दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? डी, यानी अप स्ट्रीम बन गया। और जब भी डाउन स्ट्रीम बनता है, यानी ये इस तरह ए से बी तक की गई, जब बी से ए की तरफ की को आएगी वो नाव, तो क्या होगा? तो यहां पे क्या हो गया? एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? एक्स माइनस वाई। अब देखो यहां पर यदि हम समय की बात करें, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ए से बी तक जाने में लगा समय और बी से ए तक आने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टी बराबर, अब ध्यान देना, डिस्टेंस कितनी दी गई? यहां पे डी दी गई है। टी बराबर कितना हो जाएगा? डी बटे ए से बी तक जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। फिर बी से ए तक आने में लगा समय कितना हो जाएगा? प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज यहां तक आई समझ में? अब देखो यहीं से हम शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। ठीक है, अब पहले ये चीज देख लो। तो यहां तक जो बात कही है, अब उसमें टी टोटल कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। हम डी ऊपर से कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने डी ऊपर कॉमन लिया तो नीचे क्या एलसीएम आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई हमेशा क्या आते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जब जाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बचेगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 2x डी बटे
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी आप अगर जो क्वेश्चन करोगे कम से कम आपके 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के बेस पे हम आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, 2021 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक किस में पूछा गया, बैंकिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला एसएससी का है, दूसरा बैंकिंग का है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आया ये रहा, ये किस में पूछा हुआ है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोला है, एक आदमी एक मोटर बोट से नदी की धारा के अनुकूल, देखो अनुकूल का मतलब होता है नदी की धारा की दिशा की तरफ, ठीक है, अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस लौटता है। मतलब वो यहां से ए से शुरू हुआ, बी तक गया, तो वो ए से बी तक गया, फिर वापसी बी से ए तक आया। ठीक है, अब उसमें क्या बोला, यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे, यानी नदी की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नदी वही है, तो वह अपने मोटर बोट की गति को दुगना कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी उसकी पहली चाल थी मोटर बोट की, अब उसने कितना कर दिया, दुगना कर दिया है। तो वह यात्रा को 75%, यात्रा में जो समय लगता है उसमें 75% की कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर फॉर्मूला क्या था, 2d इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, धारा किसको दुगना किया जा रहा है, वो बोल रहा है कि अपनी गति को दोगुना कर दे, यानी एक्स गति उसकी दोगुनी हो गई। जब वो दोगुनी हो जाएगी, यानी एक्स का मान कितना हो गया, दोगुना, तो इक्वल टू 2d तो वही रहेगा, लेकिन ये दोगुना हो जाएगा, यानी ये 2x हो जाएगा डिवाइड। जब ये 2x हो गया तो x तो यहां पर भी है, x तो यहां पर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, समय में कितना कम हुआ, समय 75% कम हुआ, यानी उसने कितना यूज किया, 25% यूज किया। तो मैं 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 25/100, 25 से कम 25, 25 का 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/4। अब सीधा आपके सामने कैलकुलेशन दिया गया है, कर लो। अब क्या हो गया, इससे 2d से 2d कट गया, x से x कट गया, यहां पे 2 बचा, 2 का मल्टीपल कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 भी दिया गया है नीचे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसमें क्या कर दिया, x को उधर ले जाओ, y को उधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, इधर लिया तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर माइनस का वाई स्क्वायर, 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 7y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7/4, इतना आ गया। स्क्वायर उधर में रूट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स बटे वाई बराबर रूट 7/4। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 7 का तो उतने रहेगा, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7√2। तो क्या इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यदि आप इस क्वेश्चन को खुद सोचना, यदि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने लगो, क्या इतना समय आपके पास मिलेगा कि इतना लंबा करो इसको, नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा, प्लस कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम होती है, यदि थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक हो गई, सारा किया कराया बेकार। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल सिंपल तरीका करना है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाए, हमारा आंसर आ जाए, बात खत्म। हमें मैथ का ज्ञाता नहीं बनना। तो आओ अब इसका पोस्ट मॉडर्न, यानी अब इसकी तितलियां उड़ाते हैं। देखो कैसे तितलियां उड़ाएंगे इसकी। अब देखो उसमें क्वेश्चन में बोला गया 75% यात्रा में समय कितना हो गया, तो कम हो गया था। ठीक है, तो 75% कम, यानी उसने 1/4 यूज किया, यानी 25% यूज किया, 1/4। ठीक है, अब क्या उसने अपनी यात्रा को कितना कर दिया था, 2 गुना कर दिया था, लो कर दिया 2 गुना, 2 गुना कर दिया था। ये यात्रा का एक समय हो गया, क्या इतने समय हुआ, और उसने अपनी यात्रा को कितना कर दिया था, 2 गुना कर दिया था। बस हमें इसका यूज कर रहा है, आंसर हमारा खत्म। कैसे,
अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, x गुना y की पावर 2, हमेशा ये निकालना है y की पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 उधर जाएगा तो रूट में बन जाता है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 4 दूनी 8, कैसे करना है मैं बताऊं। 4 दूनी 8, आपने 8 इधर लिखा, आपने 8 इधर लिखा, क्योंकि हमें x का और y का, ये x का मान हो गया तो ये y का मान हो गया, दोनों तरफ आ गए। अब 8 8 लिखने के बाद ही आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दुगना करना है, ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक काम खत्म। दूसरा क्या करना है, फिर इनको माइनस कर देना है। माइनस किस चीज से करना है, 2 का दुगना, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक से मल्टीपल कर दो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये 4, सॉरी 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये आएगा y का मान, इतना आगे ये y का मान आ गया हमारा, ठीक है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, 8 आ गया, कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8 और जितना ऊपर होता है वो घटा दो, एक घटा दिया तो कितना आया, 7/4, और ऊपर यहां पे क्या दिया गया, स्क्वायर दिया गया है, तो इसका स्क्वायर रेशो निकालना है। यहां पे क्या है, रेशो, x रेशो y, तो यहां पे इसका रेशो निकालना है। ये रेशो उधर में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये √7 हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, हमारा आंसर खत्म। अब आप इतना लंबा करोगे या ये करोगे, खुद डिसाइड करना। एक बार और बता देता हूं यदि कंफ्यूजन हो तो, मैंने बोला यात्रा में इतना समय कम हुआ, ठीक है, ये हमारा समय कम हुआ और कितना गुना था, 2 गुना था, 2 गुना था। हमें x रेशो y निकालना है, तो हमेशा इसका स्क्वायर निकालते हैं क्योंकि उधर जाके रूट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, यहां पे भी 8 लिखा, यहां पे 8 लिखा, एक x का मान हो जाएगा, एक y का मान हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8, इसमें यहां पे जो ऊपर बचा होता है, यहां पे जो ऊपर बचा होता है वो यहां पे क्या करना होता है, घटाना होता है, हमने घटा दिया 1, घटा दिया इतना। अब हमें उसका मान निकालना है। अब इसका क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो 4 और 1 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, कितना आ गया, 7/4। अब इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब उधर रूट हो गया, ये रूट हो गया, तो क्या आ गया, √7/2, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के, ये नहीं है कि यात्रा में कम सम हुआ, कम हुआ, ये भी कर सकते हैं कि इतने गुना टाइम कम हुआ या ज्यादा हुआ, वहां पे टाइम भी चल सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से काम करना चाहते हो। अब देखो इसमें क्या कितना बोला है, ए से बी तक जा रहे हैं चक्कर, तो उसमें कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है, उसको पेन चेंज कर लेते हैं, कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। कितना गुना हो रहा है गति को, 2 गुना, जरूरी नहीं है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना मर्जी करो, जितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। 2 गुना हो रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है, पहले 161 लग रहा था, लेकिन अब कितना लग रहा है, 82 लग रहा है, सही है ना। अब देखो वही फॉर्मूला लगा दो, 2d इंटू एक्स अपॉन x² माइनस y² बराबर 2d इंटू कितने गुना, 2 गुना हो गया तो 2x कर दिया, अपॉन, तो x का मान कितना है, देखो यहां पे भी x का मान कितना हुआ यहां पर, तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस y² हो गया हमारा आंसर। और उसमें कितना बचा, 80/61, 161, कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 80/161। अब देखो इस तरीके से करना है या जो मैंने तरीका बताया वो करना है। अब इससे क्या होगा, लंबा होगा, देखो इससे ये कट गया, एक x से x कट गया, इससे कितनी बार कटे, 40 कट गया, कट गया 40। अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे x² माइनस y² बराबर, यहाँ पे 40 है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 160 x² माइनस 40 y²। यहाँ पे 161 है तो 161 का मल्टीपल दोनों तरफ हो जाएगा 161, ठीक है। अब देखो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 161 x² माइनस 161 y² बराबर 160 x² माइनस 40 y², ये तो हुआ। अब ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा, ये x² हो जाएगा बराबर, ये प्लस में उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 40 में से घट जाएगा 1, 2 1 y² हो जाएगा, तो x² बटे y² कितना हो जाएगा, 121/1। अब ये रूट हट जाएगा तो x बटे y कितना आ जाएगा,
रूट में 121/1 कितना आ जाएगा 11/1, यानी 11:1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी एस का करेक्ट हो जाएगा। अब खुद देखो इतना लंबा करोगे क्या, हमें नहीं करना इतना लंबा। क्यों नहीं करना, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। कौन सा तरीका अच्छा है, जो अभी बताया था, क्या भाई 80/161 टाइम लगता है उसको, ये टाइम हो गया कितने गुना पर, 2 गुना पर लगता है। सिंपल तरीका कर दो, जो अभी बताया था मैंने आप लोगों को। कैसे बताया था, 161 का मल्टीपल इसमें किया, कितना आ जाएगा 200, कितना 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, 322 यहां पे लिखा और 322 यहां पे लिखा, लिखा इतना। और हमें मान निकालना है इसका, यहां पे क्या है स्क्वायर, इसका मान निकालना है। जब भी x का मान निकालेंगे, जो ऊपर होती है वैल्यू उसको घटा दो इसमें से रेशो। दूसरे का क्या बताया था, इसका 2 गुना और मल्टीपल कर दो ऊपर वाले से, यानी 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 का मल्टीपल इससे करोगे 80 से कितना आ गया 320, आ गया हमारा आंसर। क्या करना था इसमें, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालोगे, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 2 बचा, ये कितना होगा 242 हो गया, ये कितना बचा, ये 2 बचा, 2 से इसको काटा कितना गया 121/1 आ गया, और यहां पे स्क्वायर है, अब इसका रूट निकाल दो कितना आ जाएगा 11/1, हमारा आंसर खत्म, हमारा आंसर खत्म। अब यही तरीका और भी क्वेश्चनों में लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चनों की तितलियां उधेड़ देनी है, बिल्कुल तरह से उड़ा देनी है बिल्कुल तितलियां। यदि ऐसे करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, और यदि आप इस टाइप से करने लगे तो देखो कितना लंबा हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से करना चाहते हो, यदि आपको और भी इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप कोई भी क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या टेलीग्राम का लिंक होगा वहां पर आप दे सकते हो, हम आपको जरूर बताएंगे। इसी टाइप से नई नई ट्रिक्स लाएंगे, नई नई तरह से तितलियां उड़ाएंगे। तो आपको कैसी क्लास लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय हिंद।